विद्यार्थियों में हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उत्साह पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य का जो उत्साह शीर्षक है, उत्साह पाठ है, उसका प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ। इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह शीर्षक कविता का भावार्थ मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उत्साह से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बताने चल रहा हूं। आप इनका उत्तर अपने मन से स्वतः लिखेंगे। 10 के विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर को समझें, माने उस प्रश्न का आशय क्या है उसको समझें और समझने के बाद अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखें। जब बोध, ज्ञान और बोध जब हम समझ लेते हैं और समझ करके जान लेते हैं तो कभी भी उसको लिख सकते हैं। रटना खराब बात है, हम उसको समझें। ध्यान दें, पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? गरजने के लिए कहता है क्यों? रिमझिम फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कभी बादल से कहता है तुम गर्जना करो, रिमझिम फुहार या बरसो मत, पहले गर्जना करो। इसलिए कहता है कि बादलों की गर्जना से जन सामान्य के मन में चेतना का संचार होता है, हतोत्साहित मन में उत्साह जागृत होता है। इसलिए कवि बादल को गरजने के लिए कहता है। और बरसने के लिए क्यों नहीं कहता है? क्योंकि बरसने से या रिमझिम फुहार से मन को शीतलता मिलती है और उस शीतल मन में चेतना जागृत नहीं होती, फिर व्यक्ति आराम से जीवन यापन करना चाहता है, उसका मन तृप्त हो जाता है, शांति चाहता है। तो शांति से जो गंतव्य का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। कभी क्रांति चाहता है, शांति नहीं चाहता, क्रांति चाहता है। और क्रांति के लिए वो कहता है कि बादलों की गर्जना होनी चाहिए। बरसने से मन में शांति आती है और गरजने से मन में क्रांति आती है, जिससे परिवर्तन होता है, नवीनता आती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। दो तरह से प्रश्न बन सकता है। उत्साह शीर्षक क्यों रखा गया है? दूसरी बात, उत्साह शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्साह शीर्षक क्यों सार्थक है? क्यों कवि ने शीर्षक, कविता शीर्षक उत्साह रखा? आप समझिएगा। उत्साह के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर लेता है। अगर मन में उत्साह है तब आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर लोगे। शिक्षक में भी उत्साह है, बेहतर ढंग से वो पढ़ लेगा। तो उत्साह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उत्साह के द्वारा जो मानव मन की पीड़ा है वो नष्ट हो जाती है। उत्साह के द्वारा व्यक्ति के जीवन में नवीनता आती है। तो 3 उद्देश्य आप जानिएगा। उत्साह से व्यक्ति अपने गंतव्य के मार्ग पर अग्रसर होता है, चेतना का संचार होता है और उसके जो मन की पीड़ा है वो नष्ट होती है, उसके जीवन में नवीनता आती है। इसलिए यह उत्साह शीर्षक इस कविता के लिए सार्थक सिद्ध होता है। यही है उत्साह शीर्षक की सार्थकता। अगला प्रश्न देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? 3 मुख्य अर्थ हैं पूरे पाठ में। पूरे पाठ में बादल जो है 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहले कहता है गरजिए। गरजिए क्यों कहता है? तो बादल गर्जना के माध्यम से जन सामान्य के मन में चेतना लाने के लिए संकेत देता है। किसकी ओर संकेत करता है? मानव मन में चेतना लाने के लिए संकेत देता है कि मानव मन में चेतना आ जाए। और दूसरा क्या है कि जो उदासीन मन है, बादल उदासीन मन की पीड़ा को दूर करने के लिए संकेत देता है। उदासीन मन की पीड़ा को दूर करने के लिए संकेत देता है।
तीसरा क्या है? क्रांति, परिवर्तन लाने वाली प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, जिससे जन सामान्य के जीवन में नवीनता आए, प्राचीनता में बदलाव हो। तो जन सामान्य के मन में नवीनता लाने वाली प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। 3 अर्थों में संकेत करता है। किसकी ओर? कि नवीनता की ओर संकेत करता है, बदलाव की ओर संकेत करता है, हतोत्साहित मन में उत्साह भरने की ओर, उत्साह लाने की ओर संकेत करता है। अगला है, चौथा है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो 2 जगह मुख्य रूप से नाद सौंदर्य मौजूद है जहाँ बादल गर्जना करता है। पहले में करता है कि बादल गरजो, तो घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, इसमें ध्वन्यात्मक प्रभाव है। दूसरा है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। एक आशय और है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, इसमें भी ध्वन्यात्मक प्रभाव है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, जब लोग व्याकुल थे जल के लिए, उसमें भी ध्वन्यात्मक प्रभाव है। पहले क्या कहता है? गर्जना करो। फिर क्या होता है कि जब लोग व्याकुल हो जाएं जल को पाने के लिए, तब क्या करो? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। पहले गर्जना, व्याकुलता, उत्साह, व्याकुलता, तब फिर क्या आएगी? तृप्ति आएगी, नवीनता आएगी। तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे इस पाठ का उत्तर, और अगला अट रही है इसका प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। धन्यवाद।